नमस्ते साथी। अपने दोस्त के साथ बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इनके याद में नारे भी लगाया। परम वंदनीय भिक्षुकांग, जब हम भारत के संविधान निर्माता एवं महान समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती के अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। बीटीएमसी की ओर से बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती पर आज का कार्यक्रम आयोजित है। व्यवस्था अच्छी हो या बुरी हो, उसमें ध्यान नहीं देना चाहिए। 134वीं जयंती के शुभ अवसर पर आए सभी हमारे माननीय का स्वागत, अभिनंदन। 134वीं जन्म जयंती हम लोग बाबा साहब की मना रहे हैं। हमारे मीनार में लिखा नहीं होता है कि हम जय भीम को मानते हैं। हमारा व्यवहार बताता है कि हम कैसा लोग हैं, हम किसको मानते हैं। इसलिए जो भी विरोध कर रहे हैं किसी भी चीज के लिए हम ओपन नहीं बोलेंगे। हाँ, शांति से कीजिए, उसका मतलब आप लोग को स्वागत है करने के लिए। आजकल विरोध करना किसी भी चीज का अच्छी बात है, लेकिन विरोध जो है ढंग से होना चाहिए, शांति से, क्योंकि हमारा भगवान बुद्ध और बाबा साहेब का जो संदेश था, उग्र होकर के किसी भी चीज को विरोध नहीं करना। शांति से हम लोग कर सकते हैं, करने के लिए मना नहीं, हम लोग स्वतंत्र हैं। बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी हर साल बाबा साहब का जयंती हम लोग पूरे धूमधाम के साथ तो नहीं मना पाते हैं, जितना भी हो सकता है कोशिश करते हैं कि अच्छा हो। हम संगठन शक्ति के बल पर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम अपने अपने लालच के लिए, लोभों के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, स्वार्थ के लिए अलग अलग ग्रुप में बटे हुए हैं। लेकिन सारे अधिकार तो संविधान में पड़े हुए हैं और अपने अधिकार के लिए संविधान के दायरे में ही अपनी हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। हम लोग किसी को गाली नहीं देना चाहिए, हम लोग किसी को उच्च नीच नहीं समझना चाहिए, हम लोगों ने किसी के प्रति वैर नहीं रखना चाहिए, हम लोगों ने किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। हम लोगों ने भाईचारा रखकर एक दूसरे की विडंबना न करते हुए मानवतावाद निर्माण करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं भारतीय हूं और अंत तक भारतीय रहूंगा। उस अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन किसी को गाली देने से, किसी को अपमानित करने से, किसी को नीचा दिखने से ये एक अच्छा मैसेज नहीं है। आर्टिकल 13, 26, 15, 10, 9 इसमें हमारे मूलभूत अधिकार है। तो मैं शिव प्रसाद और बोध रत्न बोध गया बिहार से मगध विश्वविद्यालय स्कॉलर जयप्रकाश उद्यान परिसर में स्थित बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का मुझे भी मौका मिला। यह अवसर मुझे अपने दोस्तों के साथ मिली। मैं अपने दोस्त के साथ बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इनके याद में नारे भी लगाया। साथ ही साथ इस अवसर पर पहली बार संघर्ष करने के संवैधानिक अधिकारों के तहत चर्चाएं भी हुई। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सप्रथमानुभावेन सदा भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु। साधु नमो बुद्धाय एंड जय भीम। सभी को बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। प्रीता महारथी जी, ऑनरेबल मेंबर बीटीएमसी डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंह जी, ऑनरेबल मेंबर डॉक्टर किरण लामा जी,
मनोज बनते जी और बीटीएमसी के बनते जी, महाबोधि के बनते जिनानंद बनते जी, बोधानंद बनते जी, हर्ष बोधि, सत्यानंद बनते जी। बनते जी के माल्यार्पण के बाद उनके बाद मुरलीधर मेश्राम जी नागपुर से आए, उनको पुकारेंगे और 2 गीत होंगे यहाँ पर। एक और स्पीकर है महिलाओं की ओर से प्रेस करेंगी सरोज खोबरागढ़ी, वाइस प्रेसिडेंट है नागपुर बौद्ध संगठन की, और गीत है विपल का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। बीटीएमसी की ओर से बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती पर आज का कार्यक्रम आयोजित है। हमारे डॉक्टर महाश्वेता महारथी जी, ऑनरेबल मेंबर डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह जी, पूज्य बनते बोधानंद बनते, सत्यानंद बनते, मनोज बनते जी। जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम जब रहेगा। तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहेब, बाबा साहेब, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। अभी मंदिर के सामने स्थित है। तो अब हम प्रारंभ करते हैं आज की सभा। बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, भारतीय संविधान शिल्पी बाबा साहब अम्बेडकर और भारतीय समाज के समतामूलक समाज के प्रणेता, दलितों के महाउद्धारक, शिक्षा और ज्ञान की ज्योति जगाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर की आज 135वीं जयंती है। 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म हुआ और फिर उनके आयु 6 दिसंबर 1956 को उनका देहावसान हुआ। ये उनका जीवन का विस्तार है और इस बीच में उन्होंने बहुत सारे कार्य किए बौद्ध धर्म के लिए, बौद्ध धर्म के उद्धार के लिए, भारत में बौद्ध धर्म की स्थापना के लिए, पुनर्स्थापना के लिए उन्होंने बहुत महान कार्य किए हैं। तो अब मैं आमंत्रित करता हूँ बीटीएमसी के महासचिव डॉक्टर महाश्वेता महारथी जी को आज की सभा का स्वागत करने के लिए और परिसंबोधन के लिए। सामुदायिक रूप से हमने अभी उनका अभिनंदन किया और उनके स्मृति में पुष्पार्पण किए। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल जैसे अभी बताया गया 1891 में मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था और उन्होंने न केवल भारत के संविधान की नींव रखी, उसका निर्माण किया, बल्कि अपने आजीवन उन्होंने महान सामाजिक सुधार के कार्य भी किए थे। यद्यपि उनका जीवन बाल्यकाल बहुत ही अभाव और भेदभाव में बीता था, लेकिन उन्होंने अपनी अदम्य इच्छा शक्ति से 64 विद्याओं में महारत हासिल की थी, 11 भाषाएं सीखी थी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी तथा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की और भारत लौटे तथा सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष में वो जुट गए थे। बाबा साहब का मानना था कि सामाजिक समानता के बिना न्याय संभव नहीं है और शिक्षा पर उनका अखंड बल था। वो कहते थे कि शिक्षा ही सफलता की कुंजी है। वो कहा करते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो तथा बराबर संघर्ष करते रहो। बाबा साहब को 1956 में जैसा सर्वविदित है बौद्ध धर्म को अपनाया था और लाखों दलितों को उन्होंने
इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान की थी। 1990 में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से नवाजा था। आज भी उनके विचार स्वतंत्रता और बंधुत्व की ओर हम सभी को प्रेरित करते हैं। आज के इस अवसर पर हम सभी उनके उस स्वप्न को साकार करने का संकल्प लें जो ऐसे भारत के निर्माण करने का था जहां जाति, लिंग और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। परम वंदनीय भिक्षु संघ, माननीय भिक्षु संघ तथा सुदूर भारत के सुदूर कोने से आए और विदेश में से उपस्थित जितने भी उपासकगण और उपासिकाएं हैं, बीटीएमसी के माननीय सदस्य डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह जी, श्री किरण लामा जी और बीटीएमसी के वंदनीय भिक्षुगण, आज के दिन आप सभी महानुभावों का इस पवित्र अवसर पर स्वागत है, जब हम भारत के संविधान निर्माता एवं महान समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती के अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं भक्ति जी से अनुरोध करूंगा कि बहुत सारे स्पीकर हैं, बहुत संक्षेप में भाषण करेंगे। आदरणीय सभी अलग अलग मोनेस्ट्री के भिक्षु, बीटीएमसी सहयोग माननीय डॉक्टर श्वेता माधवती, बीटीएमसी मेंबर डॉक्टर अरविंद सिंह जी, किरण लामा जी, मनोज भंते जी, उपस्थित सभी भिक्षु संघ, महाराष्ट्र से कुछ लोग आए हैं, उनका भी बुद्ध गया के पावन भूमि पर स्वागत है। आज 134वीं जन्म जयंती हम लोग बाबा साहब की मना रहे हैं और प्रतिवर्ष भी मनाते हैं और ये मनाने का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती मनाना ये चिंता का विषय नहीं है, चिंतन करने का विषय है। अभी हम लोगों ने हार डाला, फूल डाला, बाबा साहब को मूर्ति में देख रहे, उसके बाजू में खाकी में उसके बगल में संविधान है। उस संविधान में क्या है ये हम नहीं जानते हैं, केवल मूर्ति को जानते हैं। बाबा साहब की मूर्ति खड़ी है, बगल में हाथ है, वो बगल में संविधान भी दिखता है, लेकिन उस संविधान में क्या मौलिक अधिकार है ये हम भिक्षु लोग नहीं जानते हैं। जहां तक हमारा सवाल है, पूजा पाठ, बुद्ध वंदना, संगदान, ये आध्यात्मिक भाग है, ये व्यक्ति के लिए अच्छी बात है, लेकिन सारे अधिकार तो संविधान में पड़े हुए हैं और अपने अधिकार के लिए संविधान के दायरे में ही अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। हम लोग किसी को गाली नहीं देना चाहिए, हम लोग किसी को उच्च नीच नहीं समझना चाहिए, हम लोगों ने किसी के प्रति वैर नहीं रखना चाहिए, हम लोगों ने किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। हम लोगों ने भाईचारा रखकर एक दूसरे की विडंबना न करते हुए मानवतावाद निर्माण करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि मैं भारतीय हूं और अंत तक भारतीय रहूंगा। बाबा साहब ने सभी जाति धर्म के लोगों को अपने राइट्स दिए संविधान में और उस अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन किसी को गाली देने से, किसी को अपमानित करने से, किसी को नीचा दिखने से ये एक अच्छा मैसेज नहीं है। बुद्ध गया के धरती पर
ये शांति की संदेश देने वाली भूमि है। यहाँ पर क्रांति नहीं होनी चाहिए, लेकिन शांति से ही क्रांति होती है और अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए। निश्चित रूप से जितने भी लोग बाबा साहब को जयंती मनाने के लिए आए हैं, हर साल आते रहेंगे, एक वर्ष कम होता रहेगा, लेकिन इस 34वें जयंती के अवसर पर आपने संकल्प करना चाहिए कि हमारे अंदर बाबा साहब के जो विचार है उस विचारों पर हम चलने का प्रयास करेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से बीटीएमसी का अभिनंदन करूंगा कि प्रतिवर्ष आप जयंती बनाते हैं। व्यवस्था अच्छी हो या बुरी हो उसमें ध्यान नहीं देना चाहिए, हम पॉजिटिव रहना चाहिए। और कभी कभी बुद्ध का जो मैत्री का संदेश है, बुद्ध में जाति पात नहीं है, विचारधारा है। बुद्ध का संदेश सभी समाज के लिए है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म को अपनाया है। और जिन लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया है तो किसी को गाली नहीं देंगे। विशेष रूप से महाराष्ट्र के जितने भी लोग आते हैं उनसे भी हमारा अनुरोध है कि आपके अंदर एक जज्बा है, लेकिन किसी जगह जाने पर शांति बनाए रखे, विचार ग्रहण करें। हम लोग चाहते हैं कि बुद्ध के ज्ञान भूमि पर आकर आप अगर बदलेंगे नहीं तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आपने कुछ नहीं पाया है। बुद्ध की ज्ञान भूमि पे आकर हमको बदलना है, अपने आप को बदलना है। जयंती के अवसर पर संकल्प कीजिए और बाबा साहब के संविधान को पढ़ने की कोशिश कीजिए। आर्टिकल 13, 26, 15, 10, 9 इसमें हमारे मूलभूत अधिकार है। हम भिक्षुओं को भी सोचने की जरूरत है, हमको संगठित रहने की जरूरत। हम संगठन शक्ति के बल पर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम अपने अपने लालच के लिए, लोभों के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, स्वार्थ के लिए अलग अलग ग्रुप में बटे हुए हैं। बुद्ध ने भिक्षु संघ का निर्माण इसलिए किया है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये बहुजनों का बौद्ध धर्म है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपा है, ये बहुजनों का धर्म है, बहुजनों का बौद्ध धर्म है और ये किसी विशेष रूप से नहीं है। इसलिए हम भिक्षु ने सोचना चाहिए कि हम क्या करें क्या नहीं करें और एक साथ बैठकर बाबा साहब के विचार और बुद्ध का संदेश, जो शांति का संदेश है, जनमानस के बीच पहुंचाने का प्रयास करें। इसी आशा और भावना के साथ जितने भी पत्रकार मीडिया के लोग हैं उनसे भी हमारा अनुरोध है कि बाबा साहब की जयंती पर अच्छा मैसेज जाए और जो महाराष्ट्र से लोग आए उनको भी सद्बुद्धि, यानी बाबा साहब को मानने वाले हैं तो ऐसा कोई कार्य ना करे बुद्ध भूमि पर जिससे हमारा मैसेज गलत जाए। हम ज्ञान के भूमि पर आए तो ज्ञान ले, अपने आप को बदलाए, शांति प्राप्त करे, सुख प्राप्त करे। इसी आशा और भावना के साथ किसी शायर ने कहा है कि भीम जैसा नेता अब हो नहीं सकता, उनके जैसा काम कोई कर नहीं सकता, लाखों में ढूंढो तो भीम मिल नहीं सकता और दोबारा आम्बेडकर इस देश में संविधान लिखने के लिए पैदा नहीं हो सकता। इसी आशा और भावना के साथ आप सबको नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, जय भीम, जय भारत। नमो बुद्धाय, जय भीम। बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी हर साल बाबा साहब का जयंती हम लोग पूरे धूमधाम के साथ तो नहीं मना पाते हैं, जितना भी हो सकता है कोशिश करते हैं कि अच्छा हो, लेकिन कमी बेशी हो सकता है। उसके लिए बीटीएमसी के तरफ से क्षमा प्रार्थी है। अभी जस्ट हर्षबोधी भंते जी ने बहुत अच्छी बात बोली। आजकल विरोध करना किसी भी चीज का अच्छी बात है, लेकिन विरोध जो है ढंग से होना चाहिए, शांति से, क्योंकि हमारा भगवान बुद्ध और बाबा साहेब का जो संदेश था उग्र होकर के किसी भी चीज को विरोध नहीं करना। शांति से हम लोग कर सकते हैं, करने के लिए मना नहीं, हम लोग स्वतंत्र हैं। इसलिए जो भी विरोध कर रहे हैं किसी भी चीज के लिए हम ओपन नहीं बोलेंगे।
हाँ, शांति से कीजिए, उसका मतलब आप लोग को स्वागत है करने के लिए, ठीक है। और गाली गलौज, नीचपन, ये सब दिखाना अच्छी बात नहीं है। अगर आप बौद्ध हैं या जय भीम को मानते हैं तो हमें बुद्ध ने भी नहीं और बाबा साहब ने भी नहीं सिखाया कि किसी को नीचा दिखाना है, लेकिन हम लोग अपने स्वार्थ में सबको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। इसलिए अगर बौद्ध को बाबा साहब को मानते हैं ना, तो हमारे मीनार में लिखा नहीं होता है कि हम जय भीम को मानते हैं। हमारा व्यवहार बताता है कि हम कैसा लोग हैं, हम किसको मानते हैं। तो बुद्ध को सबसे पहले हम लोग बुद्ध को माने, फिर बाबा साहब को मानते हैं। तो अगर इनका शिक्षा पढ़े होंगे ना, तो कभी आप नीच का काम नहीं करेंगे, नीचा किसी को दिखाने का काम नहीं करेंगे। इसलिए आप सभी से मेरा नर्म निवेदन है कि शांति ढंग से मनाएं बुद्ध भूमि पर। और ये जो धरती इतना पवित्र है ना, कि देखिए पूरे दुनिया के लोग इस धरती को प्रणाम करने आते हैं। और हम लोग कितने सौभाग्य हैं कि इस धरती पे पैदा लिए हैं, जन्म लिए हैं, है ना। तो बाबा साहब का संदेश था कि शिक्षित हम लोग हों, संघर्ष करें, संगठित हों, यही 3 नारा था। तो हम सभी को 3 जो नारा है उनको मन में करके संघर्ष करते रहना चाहिए। और इसी के साथ अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। और जो भी भांते जी उपासक हमारे महाराष्ट्र से जहाँ से भी आए हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा आप लोग स्वस्थ और सुखी रहें। साधु साधु साधु। 134वीं जयंती के शुभ अवसर पर आए सभी हमारे माननीय का स्वागत, अभिनंदन। इस समारोह में उपस्थित हैं बीटीएमसी के सभी आदरणीय मॉन्क्स, बोध गया, विभिन्न मॉनेस्ट्री एंड अलग अलग राज्य से आए हुए सभी हमारे अनुयायीगण, बीटीएमसी के मेंबर किरण लामा जी, बीटीएमसी का ऑनरेबल सेक्रेटरी महाश्वेता महारथी जी, बीटीएमसी के सभी कर्मचारीगण एवं हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती में शामिल सभी हमारे अतिथिगण। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देश को बनाने के लिए, देश को ऊपर ले जाने के लिए जो उन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया, उसी के रास्ते पर, उसी संविधान के रास्ते पर आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब ने देश की आजादी से लेकर देश में लोकतंत्र बहाल करने के लिए जो अपनी भूमिका निभाई है वो अग्रणी है, उसे भूला नहीं जा सकता। बाबा साहब सत्य और अहिंसा में विश्वास रखते थे। बाबा साहब कभी भी जाति और विशेष धर्म की कोई बात नहीं किया करते थे। सभी समाज हमारा है, सभी समाज समान रूप से सबको जीने का समाज में अधिकार है। बाबा साहब इन बातों पर ध्यान देते थे। बाबा साहब विद्वान थे, विदेशों में शिक्षा ग्रहण किया उन्होंने, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के वो ज्ञाता थे। और खासकर जब संविधान निर्माण हो रहा था तो उस समय इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई।